अरे नहीं नहीं नहीं, कोई ऐतराज वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जब दिल चाहे आप लड़की देखने आए, ठीक है। अरे बहुत भाई मजाक करते हैं आप। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आपका ही घर है, जब मर्जी चाहे तब आए। हाँ चलिए ठीक है, अच्छा नमस्ते। ठीक ठीक। रुक्मणी, रुक्मणी, अरे कहाँ हो? अभी आई। अरे जल्दी आओ भाई, बात करनी है तुमसे बहुत जरूरी। जी बोलिए। चलिए बताइए, क्या जरूरी बात करनी है आपको हमसे? हाँ भाई बताएंगे क्यों नहीं, इतनी खुशखबरी की बात जो है, आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। सच में? अरे हाँ भाई, बहुत अच्छा रिश्ता आया है अपनी नैन्सी के लिए। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। मैं भी बहुत टाइम से अपनी नैन्सी के लिए अच्छा रिश्ता देख रही थी, लेकिन आखिरकार खुद से रिश्ता आया है, ये बहुत अच्छा हुआ। ये लो, नैन्सी बेटा भी आ गई। क्या बात है मम्मा, आज बहुत खुश लग रही है यहाँ पे। हाँ मेरा बेटा, आज बहुत ही खुशी की बात है ना, इसलिए आपकी मम्मा खुश है। क्या हुआ मम्मा, बताइए ना जल्दी। आज मेरी नैन्सी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तो मम्मा, आप मेरी शादी करके मुझे अपने से दूर कर दोगी? नहीं बेटा, कैसे बातें कर रही हो, तुम तो हमेशा हमारे पास में रहोगी। अरे मेरा बेटा, अरे मेरी लिटिल प्रिंसेस, वो तो हर बेटी को अपना घर छोड़ना पड़ता है एक ना एक दिन, और आपकी मम्मा भी तो आई थी ना अपना घर छोड़ के मेरे पास। और फिर बेटा, जब आपका दिल करा करेगा ना, तब आप मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना, और जब हमारा दिल करा करेगा ना, तब हम आपसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे। खुश? लेकिन फिर मम्मा और पापा आप दोनों का ध्यान कौन रखेगा? मैं तो चली जाऊंगी, और फिर मैं इतने जल्दी जल्दी आ भी नहीं पाया करूंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग भी तो नहीं आ पाती है ना अपने घर पे। अरे बेटा, बेटा अच्छे रिश्ते बहुत नसीब से मिलते हैं, जो कि तुम्हें मिला है, और इतना अच्छा रिश्ता ठुकराना अच्छी बात नहीं होती है। और मेरी बात मानो तो तुम इस रिश्ते के लिए बेटा हाँ कर दो, बहुत खुश रहोगी तुम उस घर में। हाँ बेटा, इस रिश्ते को तुम मना मत करो, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। ठीक है मम्मा पापा, आपको अगर ये रिश्ता अच्छा लग रहा है ना, तो ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ ना, मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। ठीक है मेरा बच्चा, तुम आराम करो जाके। हमारी नैन्सी देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई है ना। तुम सही कह रही हो, नैन्सी सच में देखते ही देखते बड़ी हो गई है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए आके। बहन जी नमस्ते। चलिए आइए बैठिए आके। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ। और बताइए ठाकुर साहब, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तकलीफ कुछ नहीं है, बस ये शाहजहांपुर के जो रोड है ना, ये थोड़े ठीक नहीं है। हाँ? अच्छा बेटा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अंकल मैंने इस साल एमफार्मा कंप्लीट कर लिया है। अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी खुशी की बात है भाई। अरे भाई, हमने इनको बहुत समझाया कि अपना घर का इतना बड़ा बिजनेस है, उसको संभालो, लेकिन ये कहते हमें एमफार्मा करना है। फिर हमने भाई सोचा हमारे पोते की दिलचस्पी पढ़ाई में है, तो भाई पढ़ाई देख लेते हैं और क्या। ठाकुर साहब, आज के टाइम पे बच्चों के आगे कहाँ माँ बाप की चलती है। अरे तो अपने टाइम पे भी कहाँ हम लोग माँ बाप की मानते थे। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं, क्या वो दिन थे अपने लोगों के भी। वैसे ठाकुर साहब, आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, ये कौन है? ये हमारे बड़े बेटे हैं, उन्हीं का ही तो ये बेटा है राहुल। ये हमारे बड़े बेटे हैं, उन्हीं का ही तो ये बेटा राहुल है। अच्छा ठाकुर साहब, आपने बताया नहीं भाई। क्या बताना भाई, पूरे घर में हमारे यहाँ ही चलती है, जहाँ मैं चाहूंगा वहाँ रिश्ता करूंगा। बिल्कुल ठाकुर साहब, बहुत अच्छी आपने बात बोली है, जब घर में बड़ों की चलती है ना, तो घर परिवार सुखी संसार रहता है। भाई लड़की को बुलवा लीजिएगा। जी अभी रुकिए। रुक्मणी, नैन्सी को लेके आओ। और बताइए ठाकुर साहब। अरे बस सब ठीक है, आप ही लोगों की बस प्रार्थना है। नैन्सी बेटा आ जाओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा आपने पढ़ाई में क्या क्या किया है? अंकल मेरा इस साल एमबीए फाइनल है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने एमबीए किया है। भाई रमाकांत, आपने बेटी को पढ़ाया, ये बहुत अच्छा किया। अरे बस ठाकुर जी, अपनी सोच समझ से अच्छी ही परवरिश करी है हमने अपनी बेटी की। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। बाकी राहुल कुछ पूछना चाहे तो भाई वो राहुल के ऊपर है। क्यों राहुल बेटा, क्या कहते हो, लड़की पसंद है तुम्हें? दादाजी, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद है। बस लड़के ने हाँ कर दी, रिश्ता पक्का समझिए। चलिए अब मेन बात पे आ जाते हैं। मैं समझा नहीं ठाकुर साहब, मेन बात मतलब? अरे भाई मेन बात तो एक ही होती है, दहेज की। फिर भी ठाकुर साहब, मेरे पास जो भी कुछ है हमारी बेटी का ही है, लेकिन भाई आपकी डिमांड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें दहेज में सारा आइटम, कैश और एक बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए है, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए है। अरे ठाकुर साहब, आपने मुझे तो डरा ही दिया था। मुझे भाई लड़की बहुत पसंद आई है, और आप मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। क्यों भाभी जी? अरे क्यों नहीं भाई साहब, हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि हमारी नैन्सी का इतना अच्छा रिश्ता आया है। तो भाभी जी बताइए कब बारात लेके आए? जब आपकी मर्जी हो। पिताजी, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने ही उन फटीचरों के वहाँ मेरे बेटे का रिश्ता करा है, जो कि मेरे बेटे को एक कील भी नहीं नसीब हुई है। अरे तुझे क्या पता, मेरा खुद बहुत मूड खराब है। उसके पास करोड़ों का रुपया है, उसके बावजूद भी उसने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि राहुल से कह के इसके बाप से 1 करोड़ रुपया निकलवा ही लेता हूँ। आप पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं,
मैंने तो उसके वहाँ रिश्ता ये सोच के किया था कि उसकी अकेली बेटी है और मेरा अकेला पोता है और वो सारी प्रॉपर्टी मेरे पोते के नाम कर देगा। लेकिन वो तो एक नंबर का चालाक निकला और ये थमा दी अपनी ये बेटी। अरे अरे नैन्सी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंकल, बस देख रही हूँ, जो शुरू में दिखता है वो आखिर में क्यों नहीं दिखता। अरे नैन्सी बेटा रुको तो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, हैं? तुम्हें क्या जरूरत थी ये बात छेड़ने की? अगर उसने सब कुछ अपने बाप को बता दिया ना तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मेरी जरूरत पड़े ना तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके बाय। सुनिए, क्या हुआ है बोलो। अभी मैंने दादाजी की बात सुनी, वो मेरे पिताजी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, पैसों को लेके, दहेज को लेके। पहले अपना मुंह संभाल के बात करो, मेरे दादाजी के बारे में बोल रही हो तुम, अनाप शनाप बोल रहे थे वो। और जो भी बोल रहे थे मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुम जानो, तुम्हारे पापा जाने और दादाजी जाने, मुझे इस चीज में मत घसीटो। तो आपको ये शुरू में बात रखनी चाहिए थी ना कि मुझे इतना इतना चाहिए। और वैसे भी दादाजी की तो इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम्हारे मुंह पे बोल जाए। मैं बोलता हूँ तुम लोग एक नंबर के फटीचर हो, अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हारे घर में शादी भी नहीं करता मैं, समझी? तो आप लोग मेरे यहाँ शादी सिर्फ पैसों के खातिर करना चाह रहे थे? हाँ, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर तुम्हारे यहाँ शादी करना चाहते थे, समझ में आया है? और तो एक बात और कहना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी है इस घर में रहो, ना मर्जी अपने बाप के पास चली जाओ। और जल्दी से उठो, यहाँ से दफा हो, समझी? बेटा तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, रोना नहीं है बिल्कुल भी। लोगों को तो मैं अब देख लूंगा। ऐसी है मेरी बच्ची, मेरी बात कराओ उससे। लो नैन्सी बेटा, मम्मी से बात कर लो। हेलो नैन्सी बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पापा के साथ आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। रोना बंद करो बेटा, बिल्कुल भी रोना नहीं है।